हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जो सेक्शन 5 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, उसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोज, लॉ रिलेटेड वीडियोज। तो आज सेक्शन 5 की बात करेंगे, इंडियन एविडेंस एक्ट की। तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 कहता है कि विवादक तथ्य और सुसंगत तथ्य को साक्ष्य क्या है दिया जा सकेगा। किसी केस में या किसी प्रोसीडिंग्स में क्या है, जो विवादक तथ्य हैं या रिलीवेंट फैक्ट है, उनका क्या है, एविडेंस उस केस में दिया जा सकेगा। तो इसमें जो बताया गया है कि कोई केस चल रहा है कोर्ट में, उसकी प्रोसीडिंग्स में, उस केस में कोई इश्यू है, कोई विवादक तथ्य है, इश्यूड फैक्ट है, तो उसके क्या है, एविडेंस दिया जा सकेगा। कैसे? इश्यूड फैक्ट क्या होता है कि एक ए ने बी को थप्पड़ मारा, तो बी ने कहा कि मुझे तूने थप्पड़ कैसे मारा। तो उसमें इन दोनों के बीच क्या हुआ, इश्यू पैदा हुआ। तो उसके चक्कर में उसने क्या किया, उसके ऊपर केस किया। तो इश्यू फैक्ट क्या हो गए कि उसने उसको थप्पड़ मारा। तो इस तरीके के फैक्ट्स जो होते हैं उसे कहते हैं इश्यू फैक्ट्स। तो जो इश्यू फैक्ट्स हैं वह प्रूफ किए जा सकते हैं, एविडेंस उनका दिया जा सकता है। तो कैसे दिया जा सकता है कि जो ए जो है उस पे क्या है चार्ज, की उसने बी की हत्या करने का प्रयास किया, यानी कि उसको मर्डर करने का प्रयास किया। तो कोर्ट के द्वारा ये क्या हुआ, ट्रायल किया गया। जो जज है उसके द्वारा ट्रायल किया गया और ए पे चार्ज लगा कि बी की उसने हत्या करने की कोशिश की। कैसे की? लाठी मारकर उसको मारने की कोशिश की, उसको उसकी मृत्यु का, उसकी मर्डर करने की कोशिश की। तो इसमें कौन कौन से जो फैक्ट्स हैं वो इश्यू फैक्ट्स होंगे। तो जो ए बी पे जो है, बी को मारने की कोशिश ए के द्वारा की गई, लाठी के द्वारा उसकी हत्या करने की कोशिश की। तो कुछ फैक्ट्स आएंगे कैसे कि ए ने जो है बी को लाठी से मारना, तो ये क्या हो गया, एक फैक्ट्स हो गया। ए ने जो मारा उसको, उसकी मृत्यु यानी कि उसको उसके मर्डर करने के लिए उससे मारा, कि उसका मर्डर किया जाए। तो इसके लिए क्या है, उस पे एक फैक्ट्स बन गया। या बी को मारने का क्या एक आशय था, क्या उसकी इंटेंशन थी कि वह बी को मारे। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं उनका एविडेंस किसी केस में दिया जा सकेगा। लेकिन इसमें जो है एक अपवाद दिया हुआ है या स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि कोई अगर सिविल केसेज में क्या है, कोई व्यक्ति को कोई साक्ष्य पेश करने के लिए कोर्ट के द्वारा कहा जा सकता आता है, और उस टाइम पे क्या है कि वह जो व्यक्ति है उस साक्ष्य को पेश नहीं करता है, तो कोर्ट क्या कहती है, उसे वार्न कर देती है, मना कर देती है कि आप अब इस फैक्ट्स को अभी नहीं रख सकते। तो ये सारा बताया गया है सेक्शन 5 इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 5 में कि रिलीवेंट फैक्ट्स को क्या है, एविडेंस को क्या है, प्रूफ किया जा सकता है, रखा जा सकता है किसी केस या प्रोसीडिंग्स में। या जो इश्यूड फैक्ट्स हैं उनको भी क्या है, रखा जा सकता है। तो सेक्शन 6 से लेकर जो सेक्शन 55, उसमें रिलीवेंट फैक्ट्स कौन कौन से होते हैं, जो एक कंटिन्यू चल रहे हैं फैक्ट्स की। कोई ए जो है बी के घर में घुसा, तो उसने सबसे पहले क्या किया, उसके गेट को तोड़ा, तोड़ने के बाद उसकी एंट्री करी घर में कोई नहीं था, तो उसने क्या करा, चोरी की। तो ये क्या हुआ, एक कंटिन्यू एक ही व्यवहार का यह हिस्सा बन गए। तो ये सारे फैक्ट्स क्या हैं, जो है रखे जा सकते हैं किसी कोर्ट में या किसी केस में। तो ये सारा बताया गया है सेक्शन 5 में। If you like my video, please like, share and subscribe my channel Creator Priya with Law. Thank you for watching this video.